उस क्षण जब वह युआन यिंग स्तर के एक शक्तिशाली योद्धा द्वारा अपनी आत्मा नष्ट किए जाने ही वाला था, वह सम्राज्ञी जिसने पहले ही उसकी पहचान भांप ली थी, अपना बचाव भाव छोड़ देती है। वह हाथ उठाती है और ज्ञान की एक लहर से उस योद्धा को इतनी जोर से मारती है कि वह फिर पास भी नहीं आ पाता। लेकिन यह चाल तबाही बन जाती है, क्योंकि एक पड़ोसी परिवार के पास एक परम धर्म उपकरण था जो देव स्वामी ने प्रदान किया था। हर बार जब उसे बुलाया जाता तो वह स्वर्ग और धरती को चीर देने वाली उथल पुथल, बिजली की चमक और गड़गड़ाहट ले आता। डरते हुए वह अपने शिष्य को पकड़ता है और खिसक जाने ही वाला होता है, लेकिन पल भर में ही देव स्वामी शून्य को चीरते हुए आ पहुंचता है। यह देखकर भीड़ घुटनों के बल गिरकर पूजा करने लगती है, जबकि वह दहशत में मुड़कर जमीन पर छिप जाता है। जब देव स्वामी को पता चलता है कि उसने उसका भट्टी ढक्कन छीनने की हिम्मत की है तो वह उसे सामने देखने का आदेश देता है, लेकिन वह इतना डर चुका होता है कि उसने पैंट में पेशाब कर दिया होता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वह मान लेता है कि किसी भी तरह यह यीसी ही है और तय कर लेता है कि वह एक बार सच्चा आदमी बन ही जाएगा। फिर भी जिस क्षण वह सिर वापस घुमाता है, देव स्वामी खुद ही सुन्न और स्तब्ध होकर जड़ हो जाता है। तभी यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी असली पहचान तियानजी मंडप के मंडप प्रमुख की है। उसने एक दाव मंदिर में 10 साल साधना की थी और हर दिन वह अपने गुरु द्वारा दी गई फटी पुरानी किताब से अभ्यास करता था। उसी दिन तक उसने स्वर्ग निगलने वाली कला को पूर्ण सिद्ध तक साध लिया और आकाश को भेद देने वाली आग जैसी शक्ति तुरंत कुनलुन साम्राज्य को चौंका देती है, जो स्वर्ग वापसी दर्पण निकालती है और उसे ढूंढ लेती है। हालांकि वह बहुत पहले ही स्वर्ग तक पहुंचने वाली जादुई शक्ति साध चुका था, फिर भी उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था और वह मानता रहा कि वह सिर्फ एक कमजोर नौसिखिया है और उसके शरीर के अंदर थोड़ा सा अति सूक्ष्म छाया चिन्ह है। उसी समय उसकी शिष्या को लीन कुल के युवा स्वामी द्वारा जबरन शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था। जब उन्हें पता चलता है कि वह स्त्री तियानजी मंडप में छिपी हुई है तो वे जल्दबाजी में कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए वे अपनी कुत्ता पीटने वाली लाठी निकालकर चूनरी देव स्वामी को बुलाते हैं। खबर मिलते ही वह तेजी से मौके पर पहुंचता है और यह उजागर होता है कि वह दाव मंदिर के 4 महान दिव्य पशुओं में से एक है। बंधन तोड़ने और फेई शेंग हासिल करने के लिए वह उनसे कहता है कि वे एक ऐसी स्त्री ढूंढें जिसके पास वू गौ शियन तियान शेंग ती हो, ताकि वह भट्टी आधार बन सके। और वह ठीक वैसी ही निकलती है, जिससे वह प्रसन्न हो जाता है। वह उन्हें पारिश्रमिक के रूप में एक परम धर्म उपकरण प्रदान करता है। अगले दिन वे उसे पकड़ लेते हैं और उसे वापस ले जाते हैं, यह तैयारी करते हुए कि विवाह समारोह कराया जाए, बातों को स्पष्ट किया जाए और फिर उसे उसी के लिए बलिदान किया जाए। हालांकि वह स्वर्ग के नीचे अजेय था और उसे खुद पता नहीं था, फिर भी उसके भीतर निष्ठावान और धर्मनिष्ठ स्वभाव था। इसलिए उसे बचाने के लिए वह अकेला आगे बढ़ता है और विशेषज्ञों से भरे उनके घर में घुस पड़ता है ताकि उसे बचा सके। वह एक रेडियो भी साथ लाता है और खुद को दुनिया से छिपा हुआ एक अद्वितीय गुरु बताकर पेश करता है, यह दावा करते हुए कि उसके पास स्वर्ग तक पहुंचने वाली जादुई शक्ति है और वाणी के जरिए कानून लागू करने की क्षमता है। यह सुनकर भीड़ जोर जोर से हंस पड़ती है और उसे बिना रूपरेखा लिखे डींगे हाँकने तथा शर्मिंदा करने के लिए चढ़ाती है। लेकिन अगले ही पल वह रेडियो चालू करता है और नाटकीय गंभीरता के साथ यूं ही कुछ बेमतलब की पंक्तियां बोल देता है। तुरंत आकाश सभा काले बादलों से ढक जाती है, जबकि बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट गूंज उठती है। यह मानकर कि उसने सबको धोखा दे दिया है, वह उसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो गिर जाता है और वे चाल समझ लेते हैं। गुस्से में वे तुरंत धर्म उपकरण निकाल लेते हैं और उसे नष्ट करने का पक्का इरादा कर लेते हैं।